गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइन के लिए वो डिस्कस किया। स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे फाइंड करते हैं वो अपने पहले कर चुके हैं, n-1/2 या n2 से n1 बाय तो n2 - n1 मल्टीप्लाई n2 - n1 + 1/2। कल अपने ये पढ़ा कि सीरीज में किस तरह से वेव नंबर वगैरह चेंज होंगे, लाइंस में कैसे चेंज होंगे, कौन सा कहाँ होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। उसी के न्यूमेरिकल्स आगे समझना। न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1² - 1/n2²। कैसे न्यूमेरिकल आते समझना। फाइंड द वेव एनर्जी लिख देता हूं। फाइंड द एनर्जी ऑफ द थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ बामर सीरीज। थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। एनर्जी फाइंड करना है तो अगर अपने को न्यू बार पता चल जाए तो इससे लेमडा फाइंड कर लेंगे 1/न्यू बार से। लेमडा पता चल गया तो एनर्जी बराबर होता है एच न्यू या hc/लेमडा। एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, लेमडा फाइंड कर लिया। तो पहले अपने इसमें न्यू बार कैसे फाइंड करें वो समझना। सबसे पहले बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी। n1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बामर के लिए n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू। अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने n2 की वैल्यू 3 कर दी तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम बना के बता दूं, डायग्राम से समझना। ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हैम्ब्रीज सीरीज। अपने इसकी बात कर रहे हैं बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 2, n1 = 2। अब इसमें जब लाइंस आएगी तो इस तरह से आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलती जाएगी। अपने को थर्ड लाइन के लिए पूछा है तो थर्ड लाइन कहां से आ रही है चेक करो, 5 से। इसका तो n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। डायरेक्ट करने का तरीका समझो। n1 प्लस जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो ऐड कर दो n1 में। भी n1 तो उसके लिए है ही बामर सीरीज। अब फर्स्ट उससे ऊपर वाले से आएगी, सेकंड उससे ऊपर, थर्ड उससे ऊपर। तो जो n1 की वैल्यू है उसमें ये स्पेक्ट्रम लाइन ऐड कर दो। कितना आ गया 5। अब इसका वेव नंबर देखो, चाहे वेव नंबर ले लो, चाहे वेव नंबर की जगह 1/λ ले लो, एक ही बात है। = आर की वैल्यू 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स। 1/n1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, -1/5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट आ गई। ये अपने पास आया 1/λ = 109,700। एलसीएम आया 100, 25 - 4। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चेक करके सही कर लेना। 109,700 मल्टीप्लाई 21/100। 20 से 20 को कैंसिल कर दो, कितना आया 1097 मल्टीप्लाई
21 सेंटीमीटर इनवर्स। अपने लेमडा फाइंड करना था, तो लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये वैल्यू अपॉन में लिख दो, 97 इंटू 21 सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। ये अपने पास लेमडा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? एनर्जी के। अब इसमें एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, समझना। E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में लेना है, 6 to 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। सी की वैल्यू मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू सेंटीमीटर में लेनी है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स अपॉन लेमडा की वैल्यू अभी अपने फाइंड किया है 1/1097 मल्टीप्लाई 21। 1 अपॉन में, तो अपॉन का मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ही लिख देता हूं डायरेक्ट। 1097 इंटू 21, यही था कि चेक कर लो एक बार, बिल्कुल यही है। अपने को लेमडा की वैल्यू एज इट इज ये पुट अप करनी है, 1 अपॉन ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर अपॉन में रहेगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगी। यूनिट को भी ऊपर लाते हो, यूनिट तो सॉरी ऊपर ही थी, डिवाइड में सेंटीमीटर है, तो यहां सेंटीमीटर इनवर्स। अब यूनिट कैंसिल कौन सी हुई वो समझो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल, केवल एनर्जी की यूनिट बची अर्ग। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से समझना, ये पावर -27 है, ये पावर 10 है, तो 10⁻⁻17, बाकी इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, (6.62 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1097 मल्टीप्लाई 21 457.514.82। अब आप पावर कम ज़्यादा करना चाहो तो पावर कम कर सकते हो ऐसे, सॉरी 1 मिनट, पावर कम कर दो, पॉइंट को 1 2 3 4 5 पहले लियो, 4.57 इंटू 10⁻5 कम कर दो, 10⁻⁻12 अर्ग। ये आपका आंसर आ गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें पुटअप कर दी। वेव नंबर फाइंड कर सकते हो, लेमडा फाइंड कर सकते हो, लेमडा से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, सी अपॉन लेमडा करके एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड अप्रोक्सीमेट सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने ऐसे न्यूमेरिकल्स ले जो अब तक पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, वो समझना। पहला क्वेश्चन, किसी रेडियो स्टेशन से, क्वेश्चन पूरा बोलो लिख देना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडियो स्टेशन इज, frequency is 1368 kilohertz. Then find out the wavelength of radiations. आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन है जो रेडियो स्टेशन से रिलीज हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, वेवलेंथ क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी इज, सॉरी वेवलेंथ पूछा है, चलो इसे लिख दो, ये था C अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन फ्रीक्वेंसी।
सी की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है कि आप सी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हो या मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड लिया तो लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर पर सेकंड लिया तो ये मीटर में आएगा। तो मैं मीटर में लिख देता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स अपॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट समझना, ये यूनिट थी साइकिल पर सेकंड। साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती, सेकंड इनवर्स, इसी को हर्ट्ज बोलते थे, हर्ट्ज। तो जितने हर्ट्ज है उतना लिख देता हूं 1368 हर्ट्ज। हर्ट्ज को क्या लिख दूं, सेकंड इनवर्स। अब इसमें एक नया वर्ड है, उसको ध्यान से देखना, किलो हर्ट्ज। इसका मतलब किलो वर्ड को तो रिमूव करना पड़ेगा। किलो वर्ड किससे रिमूव होता है, 1000 से, 10⁻³ से। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, किलो वर्ड को रिमूव करने के लिए। यूनिट समझना, चलो उड़ा ही देता हूं यूनिट। ये सेकंड इनवर्स से ये सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट बच गई मीटर। अगर मैं ये 10⁻10 लेता तो सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करें, इस पावर को ऊपर ले आए तो ये -3 होगी, तो ये बच जाएगी 10⁻+5। +5 में से 3 पावर इधर ले आओ, 3000 × 10⁻², अपॉन में है 1368, यूनिट है मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3000 डिवाइडेड बाई 1368, 2.19 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। मैं बार बार कहता हूं कैलकुलेशन आप चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं एक बार स्पीडली कैलकुलेट कर देता हूं फिर चेक नहीं करता, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, बट फॉर्मूला सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ये इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी गिवन थी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, सोडियम लैंप येलो लाइट प्रोड्यूस करता है जिसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है, फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन पूरा लिखना चाहिए, वैसे मीनिंग नहीं है, अपने को वैल्यू से मतलब है, पूरा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सोडियम लैंप प्रोड्यूस द येलो लाइट, सोडियम लैंप प्रोड्यूस द येलो लाइट इफ wavelength of the light is 589 nanometer, then find the frequency of light। पहले क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिवर्स है, वहां फ्रीक्वेंसी गिवन थी, लैम्डा फाइंड करना था, यहां लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब सी की वैल्यू आप चाहे जिसमें ले लो, मीटर में लोगे तो ये भी मीटर में लेना पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। लैम्डा की वैल्यू देखो 589 मीटर की जगह मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब यहां मीटर के साथ नैनो वर्ड है, तो नैनो को रिमूव करना पड़ेगा। नैनो इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कन्वर्जन वाला बताया था, किलो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर को कैसे चेंज करते हैं। अब समझो, मीटर टू मीटर कैंसल, यूनिट बची सेकंड इनवर्स। वैल्यू में देखना, ये पावर ऊपर चली जाए तो पावर प्लस में हो जाएगी, 9 और 8 17, 17 पावर में से 3 पावर इसको दे दो, 3000 10⁻14 अपॉन 589, अप्रोक्सीमेट इसको 6 माने तो 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। एग्जैक्ट बात करें
एग्जैक्ट अपने पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 589, 5.09। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर। 11th में तो आपके ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखने में लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, येलो लाइट सोडियम लेवल। आपको कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। और क्या क्वेश्चन आ सकता है समझना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द electromagnetic radiations is 5 into 10⁻19 second inverse, then find the energy of 1 mole photons। क्वेश्चन दोबारा समझना, if the frequency of light is 5 into 10⁻19 second inverse, then find out the energy of 1 mole photon। तो समझना फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, अपने को एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन की फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट में कराया था, जब भी मोल को रिमूव करना हो तो ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर को लिख देता हूं Na, तो ये अपने 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी फोटोन की, कितना हुआ 6.023 10⁻23। ये तो मोल की वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर। एच की वैल्यू आप पे डिपेंड करेगा, एसआई यूनिट में लेते हो तो ये जूल आ जाएगा, सीजीएस में लेते हो तो ये अर्ग आ जाएगा। तो एसआई में ले लेते हैं 6.62 -34 यूनिट, सबकी एक साथ लिख दूंगा। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5 into 10⁻19। अब पहले यूनिट समझना, यूनिट, इसकी यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, इसकी यूनिट गिवन है सेकंड, इसकी यूनिट है मोल। क्या थी, मोल, पर मोल आएगा। तो यहां समझो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसर, इतने जूल पर मोल आ जाए। पर मोल का मतलब ये 1 मोल के लिए वैल्यू रखा है, इतने जूल पर मोल। अब वैल्यू कितने आती है वो समझना, 19 और 23 अप्रॉक्सीमेट 42 हो गया शायद। 42 में से 34 माइनस कर दो तो प्लस की पावर बच जाएगी अपने पास में 8, 10⁻8 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ जाएगा। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180, ये 0.6 और है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 195 के आसपास आ जाएगा। कितना आता है वो देख लो, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 6.62 मल्टीप्लाई बाई 5, 199.3 199.3 इंटू 10⁸ जूल पर मोल। पर मोल वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज में आगे पर मोल की फाइन। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन समझना ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले वो समझाया हुआ है, एक बार और समझ लो। ये मेरे पास मेटल रोड है, मेटल, इस पे मैंने फोटोन स्ट्राइक करवाया, फोटोन की एनर्जी है h न्यू, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के मेटल के बॉन्ड से यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। यहां तक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी h न्यू 0, h न्यू 0। ये h न्यू 0 कहलाता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन को W0 लिखते हैं।
अब यदि एनर्जी बच गई तो ये एनर्जी आगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू किसके इक्वल आया? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, इसी को डब्ल्यू जीरो बोल सकते थे, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन समझो क्या है। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, a photon which frequency 5.2 into 10⁻14 second inverse strike with metal surface, strike with metal surface, and kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of photoelectron is 1.3 10⁻⁻19 joule. Then find out the threshold frequency of photon, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए समझना, इसी फॉर्मूले के अंदर एच न्यू है, इसको अपन क्या फाइंड करना है? न्यू बार, न्यू बार फाइंड करना है। तो एच न्यू को उधर ले जाओ, के ई को इधर ले आओ, या सीधा न्यू बार फाइंड कर लो इधर ला करके। न्यू बार इज इक्वल टू न्यू माइनस के ई अपॉन एच, के ई अपॉन एच, इसी फॉर्मूले से मैंने इसको बनाया। अब अपनी ये चेक करो कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है। 5.2 इंटू 10⁻14, साथ के साथ यूनिट लगाते चलेंगे। इसको हटा देता हूं अब एक बार। क्या यूनिट है इसकी? सेकंड इनवर्स माइनस काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन एच, प्लांक कांस्टेंट। जूल में एनर्जी है तो जूल में लेना है 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। अब यूनिट कैंसिल कौन सी हो रही है वो समझना। जूल से जूल कैंसिल, सेकंड इनवर्स को ऊपर ले आओ, सेकंड को ऊपर ले आओ, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। आप जल्दबाजी में क्या करोगे? अपोन में सेकंड था, सेकंड इनवर्स से काट दोगे, गलत है। या सेकंड इनवर्स का स्क्वायर कर दोगे, वो गलत है। ऐसे स्क्वायर नहीं होगा। कैसे? 5 आलू माइनस 3 आलू इज इक्वल टू 2 आलू। केवल नंबर का माइनस होता है, यूनिट तो एज इट इज रहती है। तो यहां जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट है सेकंड इनवर्स, यहां जो नंबर आएगा सेकंड इनवर्स, इनका डिफरेंस ले रहे हैं। 100 रुपीज माइनस 50 रुपीज इज इक्वल टू 50 रुपीज। ऐसा थोड़ी एक रुपीज से रुपीज कैंसिल, केवल 50 बचा, तो 50 के आगे कोई यूनिट नहीं है तो वो क्या काम करे। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो। ये आ गया अपने पास 5.2 इंटू 10⁻14, सेकेंड इनवर्स एज इट इज रहेगा, माइनस इसकी वैल्यू, ये पावर ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगी? ऊपर जाती प्लस, प्लस की 34, प्लस 34 में से माइनस की 19 को कम कर दो, माइनस 19 कम किया 34 में से तो प्लस की पावर अपने पास में आ जाएगी 15। 15 में से एक पावर इसको दे दो, 10.3 हो जाएगा, तो 14 बचा। 10.3 इंटू 10⁻, एक बार दोबारा देख लो, 15 बचा, एक इसको दे दिया, 14 प्लस की पावर बची अपॉन 6.67। ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.67, आप करके देख लेना, 1.68 के समथिंग आएगा। तो 1.68 में से ये माइनस कर लेंगे 5 पॉइंट जितना भी पावर से कर लेंगे, तो इसका आंसर जो भी आए साथ में यूनिट लिख देना सेकंड इनवर्स, और इसको सॉल्व कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको थोड़ा सा समझना है।
ऐसे और क्वेश्चन समझना, वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। दोबारा समझना, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वेश्चन पूरा बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटोन विच वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक विद मेटल, द वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी जो किया था सेम डायग्राम दोबारा बना देता हूं एक बार। ये मेटल था, इस पे फोटोन की स्ट्राइक करवाई और ये वापस आगे चला गया। ये जो फोटोन मैंने स्ट्राइक करवाया था वो था hc/λ का। hc/λ क्यों? मान लो मैं यहां पे ये लेता h न्यू, समझना h न्यू, ये h न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को, मतलब किस एनर्जी का फोटोन आ रहा है? h न्यू एनर्जी का। यहां से यहां तक जो चेंज होगा वो वर्क फंक्शन होगा h न्यू बार, W0 भी बोलते इसको, वर्क फंक्शन। यहां से यहां तक जो चेंज होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी? देखो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू 0 प्लस के, तो के ई किसके इक्वल आया? के ई इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। ये तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पार्ट था एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इज इक्वल टू h न्यू, h न्यू की जगह hc/λ। ये दो फॉर्मूले, पहले इस फॉर्मूले से एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करो इस h न्यू की, फिर इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी। तो समझना एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू भी लिख सकते हो, h की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लिख दो 6.62 10⁻34 मल्टीप्लाई, ये SI यूनिट में लिया तो C को SI यूनिट में लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको SI यूनिट में लेना है तो इसको भी SI यूनिट में लेना है 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब भी हटाओगे 10⁻10 मीटर। इसका मतलब एनर्जी की यूनिट यहां पे क्या आ जाएगी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी? जूल। वैल्यू कितने आएगी वो देखो, पावर प्लस माइनस करो, पावर प्लस माइनस, ये पावर माइनस की 10, इधर भी माइनस, इसका मतलब 10 कम कर दो 10⁻24, -24 में से 8 पावर को कम कर दो, तो -24 में से 1 कम हुआ माइनस की 16, -16 में ये 3 पावर ऊपर ले जाकर के 10⁻3 और 5 कर लो ऊपर, तो माइनस कितना आया था? ये 24 16 और ये माइनस की 3 ऊपर जाएगी 10⁻−19 यूनिट हो जाएगी जूल, मल्टीप्लाई ये बचा 6.62 मल्टीप्लाई 3 में केवल 5, क्योंकि ये पावर ऊपर ले गया 5000। अब इसको और सॉल्व कर लो, 6.62 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 3.97 इंटू 10⁻−19 जूल। ये मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी समझो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू की वैल्यू यहां से एज इट इज पुटअप कर दो, 3.97 10⁻−19 जूल माइनस h न्यू 0 वर्क फंक्शन
1.9 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और ये जूल में, तो उसको भी जूल में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल के। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलाम में चार्ज होता है, कूलाम में चार्ज, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो क्या कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब अपने इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस जब लेंगे तो इसमें से इसको घटा दो, जितना आंसर आपके आए साथ में क्या लगा देंगे, जूल। बात समझ में आ रही है? पावर माइनस करोगे तो पावर तो माइनस हो जाएगी। 3.93 है, उसमें से 1.3 आ जाएगी। अब सब टाइप के जो न्यूमेरिकल थे, हर टाइप के न्यूमेरिकल वो मैंने आपको करवा दिया। किस किस से रिलेशन आ सकते हैं, या तो न्यू, बार, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का रिलेशन आ सकता है। इन सब में एक दूसरे में रिलेशन पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन इसका आ सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन का, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस के, ये वर्क फंक्शन है। या फिर जो सीरीज करवाई है, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फंड, हैम्ब्री सीरीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर अपने बहुत कुछ डिस्कस किया है, कंपटीशन तक भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।